जब तक बिजली की सुविधा नहीं होगी तो लाइट की सुविधा, उसकी पानी की सुविधा कैसी होगी, सड़कों की सुविधा कैसी होगी। तो सबसे मूलभूत समस्या है ये बिजली की हाहाकार मची हुई है और किसान लोग और आम जनता इस समस्या से जूझ रहे हैं बुरी तरह से। वो चिल्लाकर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर बिजली, हर घर पानी का नारा देते हैं। बरसात का मौसम है और सहारनपुर में इन दिनों बिजली की समस्या चल रही है। इसी समस्या को लेकर आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बिजली घर पहुंचा था घंटाघर पे। इसी मसले को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। जी, संदीप राणा जी, बताइए क्या मसला था। देखिए, ये जो बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, पूरा प्रदेश त्रस्त है लाइट को लेके। उनके मंत्री लोग कह रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉपर बिजली मिल रही है। बिजली सिर्फ कागजों में मिल रही है। अगर आप जमीन पे आगे देखें तो किसान भी त्रस्त है, छात्र भी त्रस्त है, बच्चे भी त्रस्त है। हर आदमी जिसका बिजली के बिना, आज के युग में बिजली के बिना कोई काम नहीं है, हर आदमी त्रस्त है। गर्मी से इतने परेशान हैं बच्चे कि मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पा रहे, इतनी परेशानियां हैं। और सरकार उनकी तरफ को देखने का कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ कागजों में दिखा रही है कि हाँ हमने बिजली दे दी है और बिजली 24 घंटे आ रही है। 24 घंटे छोड़ो, 24 घंटे कोई इनकी सुध नहीं लेता। 7 दिन 8 दिन ट्रांसफार्मर फूके रहते हैं, 8 दिन तक कोई ट्रांसफार्मर बदलने के लिए नहीं जाता। और ये देखिए कि पुराने टाइम में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार में, जिसका जितना लोड था, किसी का 63 का ट्रांसफार्मर था तो वो आज तक 63 का चलता आ रहा है, उसे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। देखिए, उसके बाद आबादी भी बढ़ी है, उसके बाद लोड भी बढ़ा है, तो क्या इनका अधिकार नहीं बैठता लोगों का कि इन्हें जो है लोड ज़्यादा मिलना चाहिए, इन्हें 63 की जगह 100 का मिलना चाहिए, 250 का, जिसकी जैसी डिमांड है वैसे मिलना चाहिए। एक हमारा मुद्दा है, लोकल मुद्दा है, ये कॉलोनियों को लेके। देखिए, जो ये अविकसित कॉलोनियाँ कट रही है, जो अनअप्रूव्ड है, वहाँ पे लोग तो प्लॉट लेके जब मकान बनाते हैं उसके बाद उन्हें जो है लाइट की बड़ी परेशानी आती है। एक घर पे अगर वो लाइट लेने चले जाए तो इनका कहना यह है कि पूरी कॉलोनी को अप्रूव कराया जाए। आप ये बताइए कि एक घर वाला आदमी, एक प्लॉट वाला इंसान पूरी कॉलोनी को कैसे अप्रूव कराएगा? कैसे वह वहाँ पे जो है अपना, वो तो फिर जितने का प्लॉट लिया इतने का कॉलोनी अप्रूव कराने में लग जाएगा। इसके लिए तो सरकार को पहले कॉलोनाइजर को इस हिदायत करनी चाहिए या वो वहाँ से ध्वस्त करनी चाहिए कॉलोनियाँ। इतनी कॉलोनियाँ कट रही है तो आप कैसे आबादी में जब स्टाम्प ले रहे हैं, आप जो है प्लॉटिंग करने का स्टाम्प हम जमा कर रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट चार्ज भी 2% हम दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ बिजली की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? जब तक बिजली की सुविधा नहीं होगी तो लाइट की सुविधा, उसकी पानी की सुविधा कैसी होगी, सड़कों की सुविधा कैसी होगी। तो सबसे मूलभूत समस्या है ये बिजली की। आप प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, आपके सांसद ने योगी सरकार की तारीफ की थी इसी विद्युत व्यवस्था को लेकर कि लाइट पर काम हुआ है। देखिए, जब लाइट अच्छी थी तो हमारे सांसद महोदय ने तारीफ करी, क्योंकि हम कभी झूठी बातें नहीं करते। हम लोग भाजपा के लोग नहीं, हम कांग्रेस के लोग हैं। आज जो लोकल समस्या है हमारी वो ये है कि अविकसित कॉलोनियां हैं, सरकार वहां लाइट नहीं देना चाह रही है। और कारण उसका क्या है कि जो उसके माध्यम से हमारे जेई हैं वो इतनी ज्यादा रिश्वतखोरी करने में लगे हैं और उस रिश्वत का हिस्सा सभी अधिकारियों में बट रहा है। हमारा कहना सरकार से ये है कि जब आपने कोई अनिगत कॉलोनी में प्लाटिंग कर दी, रेवेन्यू ले लिया, आपने उसको रेवेन्यू के रूप में 7% स्टाम्प ले लिया, तो किसान जिसने वो कॉलोनी काटी है, प्लॉटिंग करी है, विद्युत सप्लाई का चार्ज उससे वसूला जाए, उस किसान को नोटिस दिए जाए कि आपने ये प्लॉटिंग करी है, आपने, या उस तहसीलदार से जिसने वहां पर 143 की कार्रवाई यानी उस जमीन का लैंड यूज चेंज करने का काम किया, उसकी तनख्वाह में से काटा जाए। उस आम आदमी को ये कष्ट नहीं होना चाहिए कि बिजली के लिए वो तरसता पड़े। ये हमारा मौलिक अधिकार है, बिजली पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है, ये काम सरकार को करना होगा, वरना कांग्रेस के लोग इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपका नाम? मैं मधु सहगल, एडवोकेट, प्रदेश सचिव कांग्रेस का। जिला लेवल पे जो बिजली की समस्याएं हैं उसको हम यहाँ पर उठाने आए हैं और अधिशासी अभियंता को उन समस्याओं से अवगत कराने आए हैं। समस्या ये है कि पूरे जिले में बिजली की हाहाकार मची हुई है और किसान लोग और आम जनता इस समस्या से जूझ रहे हैं बुरी तरह से। उधर फसलें हमारी बर्बाद हो रही हैं, सूख रही हैं, और इधर घरों में बच्चे बिलबिला रहे हैं बिजली के कारण। यही कारण है पूरी टीम कांग्रेस की यहाँ पर प्रदेश लेवल पे जो ये समस्या चल रही है, हमारे जिला लेवल पे इस समस्या से अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम पे। हाँ, गिरीन्द्र शर्मा जी, आप बताइए, स्मार्ट सिटी भी कारण है क्या? सभी चीजें हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे तो लोगों से हाउस टैक्स भी वसूले जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कोई नहीं दी जा रही उन 32 गांवों को।
मेरा कहना ये है कि रिश्वतखोरी तो हो ही रही है, साथ साथ जो भी मेंटेनेंस के इनके ठेकेदार हैं उनको मटेरियल ही सप्लाई नहीं हो रहा है, वो मटेरियल ही सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी वैशाली विहार का आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2 दिन तक रात को वहां पे लाइट नहीं आई। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास तो मेंटेनेंस के लिए सामान ही नहीं है, केबल्स ही नहीं है। तो जब सामान ही सप्लाई नहीं होगा वो मेंटेन क्या कर लेंगे। टोटल तंत्र ऊपर से नीचे तक, आकंठ तक जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सब अपनी गठरी बनाने में लगे हुए हैं, किसी को जनता की कोई चिंता नहीं। इसीलिए कांग्रेस सड़कों पे आकर राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार हम सड़क से और संसद तक प्रदर्शन करके जनता के हित की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो एक क्राइटेरिया प्रदेश सरकार ने निर्धारित कर रखा है विद्युत विभाग के लिए कि आम जन को ये आप सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उन सभी सुविधाओं को यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपने आप में दरकिनार करके, जो जेई लाइन के जो व्यक्ति होता है वो एक उपभोक्ता को इतना परेशान करने का काम करता है, उसकी अपने आप में बहुत बड़ी हद है। उन सब परिस्थितियों को और उन सब समस्याओं को लेकर आज हमने ग्रामीण अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। उसमें अपनी जो मांगे रखी है, उसमें एक तो जो अघोषित कटौती इन्होंने कर रखी है उसे बंद किया जाए। उससे किसान भी परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है, युवा भी परेशान है, महिलाएं बच्चे सब परेशान है। बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? पानी ट्यूबवेल नहीं चलेंगे तो किसान अपने खेत में पानी कैसे देगा? जब खेत में पानी नहीं जाएगा तो वो जोत कैसे होगी उसकी? तो इन सब समस्याओं को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वस्त किया है इन समस्याओं को हम जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करेंगे। जी, मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस का। यहाँ पर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये सरकार छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है। इस सरकार अब क्योंकि सहारनपुर के अंदर छोटी सी बूंद गिरती है और यहाँ पर 24 घंटे के लिए बिजली गायब हो जाती है। एक छोटी सी बात क्या अगर खत्म करूंगा पत्रकार महोदय, कल वार्ड 63 के अंदर 24 घंटे तक बिजली गायब थी। जेई साहब को फोन किया, वहां के लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने जेई साहब को यह कहना पड़ा कि मेरे पास हेडरा नहीं है जो ट्रांसफार्मर को उठा दे, आप लोग पैसे इकट्ठे कर लो और आप लोग अपने पैसों से उस हेडरे को मंगवाओ। अब ये बताइए कि बिजली विभाग जब इस स्तर तक गिर चुका है तो आम जनमानस का क्या होगा? योगी जी और मोदी जी का तो नारे ही खोखला हो गया। अध्यक्ष जी, आप बताइए क्या कहेंगे? लगभग सभी वक्ताओं ने सारी बातों को रखा है। मैं 2-3 चीजें रखता हूँ आपके सामने कि जिस तरह से बहुत चिल्लाकर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर बिजली, हर घर पानी का नारा देते हैं, उसको लेकर अभी आप देखेंगे यहाँ हम लोग इस एक्शन के पास भी गए, काफ़ी लोग काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद भी उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता। अब की बार वर्षा कम है, आपने देखा होगा, धान की फसल में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और किसान परेशान है, बिजली आ नहीं रही है, बिजली में कटौती हो रही है। उसको लेकर आज सभी कांग्रेसजन आए थे कि जिस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है उसको रोका जाए। यदि 2-3 दिन के अंदर सुधार नहीं किया गया तो बड़ा प्रदर्शन करने का काम हम लोग कांग्रेस लोग करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के लोग जिनका साफ कहना है कि बिजली कटौती से लोगों को परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर आज ये अधिकारियों से मिले थे। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।